अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे पहले हमने रैशनल फंक्शंस पढ़े थे जिनकी डोमेन पर यानी कि एक्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्स पर एक रिस्ट्रिक्शन है और एक्स हमें क्या देता है, उस फंक्शन की डोमेन देता है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ हमें क्या देती हैं, इस फंक्शन की डोमेन देती हैं, और वाई की वैल्यूज़ हमें क्या देती हैं, उस फंक्शन के लिए रेंज देती हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस फोर, रैशनल फंक्शन है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है एक्स इसका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ हमें क्या देंगी, इसकी डोमेन देंगी। लेकिन साथ ही इसकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन है एक्स ग्रेटर आर इक्वल वन। ठीक है, यानी कि एक्स जो है, इसकी जो डोमेन है एक्स, ये वन या वन से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले सकता है, वन से लेसर कोई वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, ओके जी, डोमेन तो फिर हमारे लिए क्लियर हो गई। डोमेन इसकी क्या बनेगी, डोमेन विल बी, ठीक है, ऐसे फंक्शंस जिनमें कंडीशन साथ दे दी गई हो, यूँ समझे उसकी डोमेन हमें दे दी। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है, वन से लेकर बाकी सारे बड़े नंबर। तो वन से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, टू थ्री फोर। ठीक है, टू थ्री फोर अप टू प्लस इन्फिनिटी। सो डोमेन विल बी वन टू प्लस इन्फिनिटी, वन इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन की वजह से वन इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये डोमेन तो इसकी हमें गिवन ही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने रेंज इसकी कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को रीडिफाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ वाई। ठीक है, क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम रीडिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ वाई। वो किस तरह से, हमें पता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो इस गिवन फंक्शन को हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ y कि ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू एफ ऑफ y। ठीक है, इस वाली कंडीशन पे आ जाएगा। वो भी हम देखते हैं किस तरह से करना है। सो लेट्स स्टार्ट, y इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस फोर। ठीक हो गया, y के नीचे वन है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस फोर इक्वल वन इंटू एक्स प्लस वन। सिंप्लीफाई करें, सो एक्स वाई प्लस फोर वाई इक्वल एक्स प्लस वन। इसमें से x वाली टर्म आप एक साइड पे कर लें। x वाली टर्म ये है, दो टर्म्स हैं। ठीक है, इनको हम लेफ़्ट साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं। सो एक्स वाई माइनस एक्स, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, राइट साइड में हमारे पास वन, और यहाँ से प्लस फोर वाई माइनस फोर वाई इधर आगे हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें से x कॉमन निकालें आप, x कॉमन निकाल लें। सो y माइनस वन इक्वल वन माइनस फोर वाई। सो x इक्वल वन माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाय y माइनस वन। ओके जी, हमें पता है कि x पर क्या रिस्ट्रिक्शन है। x पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि x शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू वन। ठीक है, x should be greater or equal to 1, then this condition implies that 1 minus 4y over y minus 1 should also greater or equal to 1। ठीक है, क्योंकि ये x के इक्वल है और x पर ये कंडीशन थी कि ये 1 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो उसके इक्वल में जो एक्सप्रेशन था सेम वो भी हमारे पास उसी रिलेशन के साथ आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, दोनों साइडों पे आप लेफ्ट वन जो है वो माइनस करें। सो वन माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन ग्रेटर आर इक्वल, यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, ज़ीरो रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें। एलसीएम हमारा बनेगा y माइनस वन, वन माइनस फोर वाई माइनस वाई प्लस वन ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो।
सो 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म ऑफ y। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ y विच इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि y की 1 वैल्यू पर यह फंक्शन, यह रिलेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, y की 1 वैल्यू पर यह रिलेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप ऊपर वाले फंक्शन को इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 2 और 5 पर ये रिलेशन 0 हो जाता है और y इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन, ये रिलेशन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो y की 2 वैल्यूज़ हैं, y की हमारे पास क्या आई हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, और ऐसी वैल्यूज़ जिन पे फंक्शन 0 हो रहा हो या अनडिफाइंड हो रहा हो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई हैं। सो क्रिटिकल वैल्यूज़ आर 2/5 एंड 1। अब ये जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं ये क्या करती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ हमारी रियल लाइन को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रा करती हूँ, ये हमारी रियल लाइन है। ठीक है, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट ये हमारी रियल लाइन है। ये यहाँ से सेंटर ये 0 हो गया, यहाँ कहीं 1 है। ठीक है, 2/5 को आप पॉइंट में करें, 2/5 को पॉइंट में करें तो ये 0.4 बनता है। ठीक है, यानी कि हाफ से थोड़ा सा कम, तो यहाँ कहीं हमारे पास 2/5 है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 2 वैल्यूज़ थी 2/5 एंड 1, इन्होंने हमारी रियल लाइन को 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। एक ये रीजन है, एक इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन रीजन है, और एक इसकी राइट साइड पर रीजन है। ठीक है, अब हम इन रीजन्स को चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा रीजन y की वैल्यूज़ के लिए वैलिड होगा। ठीक है, y की वैल्यूज़ के लिए वैलिड होगा। जो रीजन वैलिड होगा वो उसकी रेंज में शामिल हो जाएगा, और जो रीजन वैलिड नहीं होगा वो उसकी रेंज में से माइनस हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रीजन है इसमें से हम टेस्ट वैल्यूज़ लेंगे, हर रीजन में से एक एक टेस्ट वैल्यू लेंगे। तो फर्स्ट रीजन में से हम एक वैल्यू पिक करते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, हम 0 यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन 2/5 और 1 के बिटवीन है, अब यहाँ से कोई वैल्यू पिक कर सकते हैं। और जो थर्ड रीजन है 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से भी हम एक वैल्यू पिक करेंगे। सो पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट रीजन, इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये y की वैल्यूज़ के लिए वैलिड है। सो फॉर फर्स्ट रीजन हम पिक करने लगे हैं y इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा अब जो रिलेशन है वो इन टर्म ऑफ y है। ठीक है, हम y को ही चेक कर रहे हैं, तो y के लिए हम यहाँ से क्या पिक कर रहे हैं, y इक्वल टू 0। आप इसको इस रिलेशन में लगाएं तो इस रिलेशन को क्या होना चाहिए, ग्रेटर r इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर r इक्वल टू 0 होना चाहिए y की 0 वैल्यू पर। तो अभी हम लगा के चेक करते हैं। सो 2 माइनस 5 इंटू वाई हमने क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1। ठीक है, चेक करें इसको क्या आता है, 2 माइनस 0। ठीक है, 2 माइनस 0 2 आ गया, 0 माइनस 1 आ गया, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ लेस देन 0, नेगेटिव नंबर आया। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है कि आप उसमें वैल्यू लगाएं तो उसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू लगाने पर ये क्या आ गया, लेस देन 0। इट मीन्स कि ये जो रीजन था -∞ से 2/5, ये हमारा एक्सक्लूड हो गया, y की वैल्यूज़ के लिए निकल गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट आई है, इसको हम कहते हैं फॉल्स। अब सेकंड रीजन में हम चेक कर लेते हैं। सेकंड रीजन के लिए हम कोई वैल्यू पिक करते हैं उसमें से।
ठीक है। 2/5 कितना था, 0.4, ठीक है। 0.4 के उधर आगे क्या आएगा, 0.5, 0.6 अप टू 1 तक ये जाएगा, ठीक है। हम पिक कर लेते हैं यहाँ से y इक्वल टू 0.5 ही ले लेते हैं। सो पुट इन द रिलेशन, आप उस रिलेशन में इसको पुट करें। सो 2 - 5 इंटू वाई की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 - 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया -0.5, ठीक हो गया। ऊपर 2 में से 2.5 माइनस हुआ तो हमारे पास -0.5 रह गया, डिवाइडेड बाय -0.5 ही था, माइनस माइनस से ये प्लस हो गई, और 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 हमारे पास क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास आ गया 1 पॉजिटिव नंबर, दिस इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर आ गया। तो इसका मतलब है कि 2/5 से 1 तक जो हमारा रीजन है ये y की वैल्यूज़ के लिए वैलिड है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आई है। अब हमारा थर्ड रीजन रह गया है। थर्ड रीजन को भी चेक कर लेते हैं कि वो y की वैल्यूज़ के लिए वैलिड है या नहीं। सो इन थर्ड रीजन वी पिक y इक्वल टू 1 से आगे क्या आएगा, 2 3 4 5, आप कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से 2 पिक कर रही हूँ। सो y इक्वल टू 2, आप इसको y वाले रिलेशन में लगाएं, 2 - 5y। सो 2 - 5 इंटू वाई के जहाँ पे हमने 2 लगाया, डिवाइडेड बाय है y - 1 मीन्स 2 - 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें। सो 2 - 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 - 1 1 आ गया। यहाँ से आपके पास आया -8, एंड -8 इज़ नेगेटिव नंबर, -8 इज़ नेगेटिव नंबर। तो फिर से ये हमारे पास क्या आ गई, एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ y की वैल्यूज़ के लिए जो हमारा वैलिड रीजन है ये फर्स्ट वाला भी क्रॉस हो गया, ठीक है। ये लास्ट वाला रीजन, थर्ड रीजन भी क्रॉस हो गया, बट ये जो सेंट्रल रीजन है 2 और 5 से 1 तक ये हमारा वैलिड है, क्योंकि इस पे हमारी जो स्टेटमेंट है y की रिलेशन वाली वो क्या रहती है, ट्रू रहती है। सो y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ से हमारा डिसाइड हो गया कि y की वैल्यूज़ किसको बिलोंग करेंगी, 2/5 से लेकर 1 वाले इंटरवल तक, ठीक है। अब इसमें 2 और 5 इंक्लूड होगा या नहीं, 2 और 5 इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन था, इस रिलेशन में इक्वल साइन था, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर लें, इसमें क्या था, इक्वल साइन मौजूद था, इसलिए ये हमारे पास 2 और 5 इंक्लूड होगा। लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि y पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। y की 1 वैल्यू पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो उसको रेंज में ये शामिल नहीं हो सकता, ठीक है। सो y गिव्स द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। y हमें क्या देता है, रेंज ऑफ द फंक्शन देता है। तो इस तरह से इस गिवन फंक्शन के लिए जिसमें x पर कंडीशन थी, ये हमारी रेंज हमने कैलकुलेट कर ली है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेंज।